हम आपको राज ठाकरे के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी को बीजेपी पर निशाना साधना था, इसलिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर का नाम लेकर एक विवादित बयान दे डाला। राहुल ने कहा कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर बने रहना चाहते थे और अंग्रेजों से डरकर उन्होंने माफी तक मांग ली थी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई खासा विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन राज ठाकरे ने राहुल की इस टिप्पणी पर उनकी जमकर क्लास लगाई थी। राज ठाकरे ने राहुल गांधी के लिए कहा कि यू इडियट, सावरकर पर बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने उस दौरान जो किया वो उनकी रणनीति का हिस्सा था और ये कोई पहली बार नहीं जब राज ठाकरे अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयान या इंटरव्यू को लेकर कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं। विवादों से हटकर अगर राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो कद्दावर चेहरा है जो जब जब दहाड़ता है तब तब महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता हिलने लगती है। राज ठाकरे को राजनीतिक पहचान शिवसेना से मिली। वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और एक ऐसा वक्त भी था जब वो बाला साहब के बाद शिवसेना का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ही सही राज ठाकरे को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से टक्कर मिलने लगी। साल 2001 से 2002 के आसपास पार्टी के अंदर ये बात गूंजने लगी कि बाला साहब के बाद शिवसेना की कमान किससे मिलेगी, क्योंकि एक तरफ था उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ थे राज ठाकरे। जल्दी राज ठाकरे को यह बात समझ आने लगी कि शिवसेना में जो पद उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला और बिना वक्त गवाए उन्होंने साल 2006 में अपनी पार्टी खड़ी कर डाली। पार्टी का नाम रखा गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS, लेकिन राजनीति करने का उनका तरीका नहीं बदला। उनमें अक्सर ही बाला साहब ठाकरे की झलक दिखाई देने लगी और इसलिए नई पार्टी के भी राज ठाकरे ने मराठी मानुष के मुद्दे पर होती थी। उन्होंने मराठी अस्मिता के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों को भी खूब परेशान किया। एक वक्त तो ऐसा भी था कि यूपी बिहार के लोगों पर MNS कार्यकर्ताओं के हमले की खबरों से अखबार पटे रहते थे, लेकिन राज ठाकरे को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। ऐसे में अब राज ठाकरे भी समझ गए कि वो मराठी मानुष के दम पर ज्यादा दिन तक राजनीति के अखाड़े में अपने पांव नहीं जमा सकते। इसलिए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र मानुष के एजेंडे से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व को अपना कोर एजेंडा बना लिया। इसके बाद हाल ही में उन्होंने अपने 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात भी कही, लेकिन फिर अपना यह प्लान किसी वजह से उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन जो भी हो, आज के वक्त में राज ठाकरे बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अब अपना कद एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।